नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है बेटी करे राज और बहू करे काज। माँ, मामा जी का फ़ोन है। सिमरन ने अपनी माँ को फ़ोन देते हुए कहा। सिमरन की माँ ने जल्दी से फ़ोन लिया और बोली, हाँ भैया, मैं आपके फ़ोन का वेट ही कर रही थी। उधर से सिमरन के मामा जी बोले, हाँ सुनीता, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। आज ही लड़के वालों के यहाँ से होकर आया हूँ। लड़का अमेरिका में सेटल है, अभी थोड़े दिन में इंडिया आने वाला है। आते ही हमारी सिमरन और लड़के को एक दूसरे को दिखाकर बात पक्की करते हैं। जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल वैसा ही घर है। राज करेगी हमारी सिमरन तो। ऐसा बोलकर सिमरन के मामा जी और सुनीता जी दोनों हंसने लगे। सुनीता जी पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी सिमरन के लिए रिश्ता देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से भी बोल रखा था कि भैया, ऐसा परिवार देखना जहां मेरी बेटी रानी बनकर राज करे। सिमरन के मामा जी ने सिमरन के लिए अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त के बेटे को पसंद किया था। लड़के की माँ एक बहुत सुलझी हुई महिला थी और एक सामाजिक संगठन से भी जुड़ी हुई थी। उनका ज़्यादातर टाइम बाहर निकलता था। ससुर जी अपने बिजनेस में लगे रहते थे। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर एक बहुत ही सौम्य और खुशहाल परिवार था। कुछ दिन बाद में जब लड़का अमेरिका से आता है, तब सिमरन के परिवार वाले लड़के के परिवार से मिलते हैं। दोनों परिवार की रजामंदी से और लड़का लड़की की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। सिमरन की कुछ दिन बाद में शादी भी हो जाती है। सुनीता जी शादी के बाद अपनी बेटी से अपने ससुराल के हालचाल पूछती है। सिमरन बोलती है, मम्मा, सपनों के जैसा घर मिला है मुझको। आपके दामाद रानी बनाकर रखते हैं मुझको। घर का कोई भी काम मुझको नहीं करना पड़ता। मेड लगा रखे हैं, सब काम के लिए मेड लगा रखी है जो सारा काम कर देती है। और सासू माँ तो सारा दिन समाज सेवा में व्यस्त रहती है। घर पर पूरे दिन मेरा ही राज रहता है। सिमरन हंसते हुए अपनी माँ से सारी बातें कह रही थी। अपनी बेटी को इस तरह खुश और मुस्कुराते हुए देखकर सुनीता जी के चेहरे पर नूर आ गया था। सुनीता जी बोली, हाँ बेटा, तू इसी तरह खुश रहे हमेशा, पर तेरे जाने के बाद मेरा घर सूना हो गया है। सिमरन बोलती है, माँ, आप भैया की शादी कर लो, तब आपकी उदासी दूर हो जाएगी और आपके पास वापस एक बेटी आ जाएगी। सुनीता जी बोलती है, हाँ बेटा, सही कहा तूने, अब तेरे भाई की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। सिमरन बोलती है, माँ, मामा जी को बोलो, वही हमेशा अच्छे रिश्ते लेकर आते हैं, जैसे मेरे लिए लेकर आए हैं। भैया के लिए भी अच्छी सी भाभी मामा जी ढूंढकर लाएंगे। आप मामा जी से बात करना। सुनीता जी बोलती है, हाँ बेटा, अभी करती हूँ। सुनीता जी अपने भाई को फ़ोन करती और बोलती है, जुग जुग जियो मेरे भाई, मेरी बेटी को महारानी के जैसे ठाट बाट वाला ससुराल ढूंढ कर दिया। रानी बनकर राज कर रही है। तुमको तो जितने आशीर्वाद दूँ भैया उतने कम हैं। सुनीता जी बोलती है, अब अपने भांजे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो भैया, अब इस उम्र में कुछ काम नहीं होता और बेटी भी ससुराल चली गई है। यह घर सूना सूना हो गया है। सुनीता जी के भाई बोलते हैं, हाँ जरूर, बताओ आपको कैसी लड़की चाहिए। सुनीता जी बोलती हैं, अरे भैया, अब क्या बताऊं आपको, लड़की ऐसी हो जो घर का सारा काम जानती हो। आपको तो पता है मुझसे कुछ काम नहीं होता, आते ही घर संभाल ले सारा। सीधी सादी हो। आजकल की जो फैशनेबल लड़कियां होती है, कहाँ घर का कुछ काम कर पाती हैं। कुछ बोलने पर जबान और लड़ाती हैं। ज़्यादा तेज़ तरह लड़की नहीं चाहिए, मेरे कहे अनुसार सारा काम करे, मेरे बेटों को अपने इशारों पर नहीं नचाए। और यह ज़्यादा घूमने फिरने वाली लड़की मुझे नहीं पसंद। ऐसी लड़कियां घर पर कम टिकेंगी और सारा दिन घूमने फिरने में लगी रहेंगी। मुझको तो घर पर रहने वाली लड़की पसंद है, मेरे बेटे को और सारे दिन चक्री बना के रख देगी। ऐसी लड़की ढूंढना आप। सुनीता जी के भाई थोड़ा देर चुप रहते हैं। यह सब सुनकर सुनीता जी के भाई थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, सुनीता, आपकी सोच भी ऐसी होगी, मुझे नहीं पता था। आपने अपनी बेटी के लिए तो बोला था कि ऐसा रिश्ता ढूंढना कि बेटी राज करे, और बहू आपको ऐसी चाहिए जो सारा दिन घर का काज करे। तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले भी अगर ऐसा सोचे सिमरन के लिए, तब तुम गुस्से से लाल पीली हो जाओगी, क्योंकि तुम अपनी बेटी को ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकती। फिर भला कोई और कैसे अपनी बेटी को सारा दिन कोल्हू का बैल समझकर तुम्हारे यहाँ विदा कर दे, तुम्हारे घर विदा कर दे। वह भी अपनी बेटी को रानी बनाकर ही उसके ससुराल विदा करना चाहेगा।
वह भी अपनी बेटी को राजरानी बनाकर ही उसके ससुराल विदा करना चाहेगा। समझो सुनीता, यह दोहरी मानसिकता कितनी गलत है। बेटियां तो सबकी एक जैसी ही होती है। अपनी बेटी के नज़रिए से अपनी बहू के नज़रिए को भी देखो, सब साफ साफ समझ में आ जाएगा तुमको। और मुझको माफ़ करना सुनीता, मैं लड़कियों को खुशहाल ससुराल ढूंढ कर देता हूँ, उनको महारानी बनाकर उनकी नई दुनिया में स्वागत करता हूँ, ना कि नौकरानी बनाकर। माफ़ी चाहता हूँ सुनीता, मेरी नज़र में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो तुम्हारी शर्तों के साथ मैच करती है। ऐसा बोलकर सुनीता जी के भाई ने फ़ोन रख दिया। सुनीता जी थोड़ी देर चुपचाप यूं ही बैठी रहती हैं और आज उनके भाई ने बहू और बेटी के बीच इस दोहरी मानसिकता के फ़र्क को कितना बखूबी समझा दिया था। सुनीता जी सिमरन के ससुराल के जैसा ससुराल अपनी बहू को देने के लिए अब नए सिरे से सोच रही थी। सुनीता जी अपनी बहू को महारानी बनाकर लाएगी अब अपने घर पर। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और इस कहानी की लेखिका थी हेमा शेखावत जी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।